2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देने वाले छात्र जो भी या तो क्लास 10 में या फिर क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए बिहार बोर्ड से 3 नए नोटिफिकेशन निकल कर आए हैं और 2 पेपर में न्यूज़ आया है। उसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि आखिर कौन कौन सा फॉर्म भरा रहा है, किस किस तरह के फॉर्म हमारे स्कूल में भरा जा रहा है, ये नोटिफिकेशन जो आए इनका क्या मतलब है। देखिए, पहला नोटिफिकेशन जो कि आया 29 अक्टूबर 2024 को, ये किस चीज़ का है? तो ये ऐसे बच्चों का है जो अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट जो है 28 तक बढ़ाया गया था, जिसको फिर से बढ़ा करके और 10 नवंबर 2024 तक कर दिया गया है। मतलब ये हुआ कि जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं, जिनको 25 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देना तो है लेकिन परीक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं, ऐसे बच्चों को केवल फॉर्म भरने का मौका दिया गया 10 नवंबर तक। जो फॉर्म भर चुके हैं उनको नहीं भरना है। ये पहला नोटिस हो गया। दूसरा नोटिस जो आया ये भी आया 29 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। और ये किसके लिए? ये इंटर वालों के लिए, यानी जो अभी 12 क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए। अच्छा, ये किस चीज़ का नोटिस है? दूसरा नोटिस तो ये है ऐसे बच्चों का जो कि इंटर का एग्ज़ाम 2025 में उनको देना है और अगर वो किसी कारण से अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सके हैं तो ऐसे बच्चों का भी एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट 10 नवंबर 2024 तक बढ़ाया गया। जो बच्चे इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं उनको नहीं भरना है। जो छूटे हुए हैं, किसी कारण से एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे हैं, केवल उनको भरना है। ये दूसरा नोटिस हो गया। तीसरा नोटिस जो है ना, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आपको समझना होगा। ये नोटिस जो है आया 30 अक्टूबर 2024 को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से। ये भी मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम 2025 के लिए ही है। आपको पता होगा कि इस बार जो डमी रजिस्ट्रेशन आया था ना, उसका घोषणा पत्र अपलोड करने की बात कही गई थी, लेकिन बहुत सारे स्कूल कॉलेजों ने क्या किया कि घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया। तो रिजल्ट क्या निकला कि ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी नहीं हुआ, ऐसे बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म भी जारी नहीं हुआ, ऐसे बच्चों का फॉर्म भरा नहीं पाया। तो ऐसे बच्चों के लिए ही 10 नवंबर तक फिर से घोषणा पत्र अपलोड करने का, डमी रजिस्ट्रेशन का घोषणा पत्र अपलोड करने का मौका दिया गया है। और अब जब ये इन बच्चों का, छूटे हुए बच्चों का घोषणा पत्र अपलोड हो जाएगा तो ऐसे बच्चे भी एग्ज़ाम फॉर्म भर सकेंगे बढ़े हुए डेट में। और ऐसे बच्चे जो कि एग्ज़ाम फॉर्म से चूके हुए हैं तो ऐसे बच्चे भी 2025 के मैट्रिक और इंटर एग्ज़ाम में शामिल हो सकेंगे। लेकिन याद रखिए कि ये रजिस्ट्रेशन का डेट नहीं है। जो बच्चे, जिन बच्चों का किसी कारण से रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, उनका रजिस्ट्रेशन इस डेट में नहीं हो पाएगा। ये केवल डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का घोषणा पत्र अपलोड करना है। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है, इसका मतलब साफ है कि उनका घोषणा पत्र अपलोड हो गया था, इसलिए उनका एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया। ऐसे बच्चों को कुछ नहीं करना है। जिन बच्चों का किसी कारण से एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भराया, उनका एग्ज़ाम फॉर्म जारी नहीं हुआ, उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी नहीं हुआ, ऐसे बच्चों को केवल घोषणा पत्र अपलोड करवाना है 10 नवंबर तक। और जब ये घोषणा पत्र अपलोड होगा तो उनका 1-2 दिन के अंदर फॉर्म भी जारी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी हो जाएगा और ऐसे बच्चे फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकेंगे। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ये छूटे हुए रजिस्ट्रेशन का डेट भी नहीं है। और साथ ही साथ इसमें ये भी आपको मैं बता दूं कि 2025 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक इंटर का, ऐसे 10-12 के बच्चों का जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई गलती है, ऐसे बच्चों को गलती सुधारने का भी मौका दिया गया। कब तक? तो वही आपका जो डेट यहाँ पर था 10 नवंबर तक, इसी डेट के अंदर सुधार भी करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो बच्चे ऑलरेडी एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं, ऐसे बच्चों को सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। जिनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का घोषणा पत्र छूटा हुआ था और इस कारण से वो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए, उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड ओरिजिनल नहीं आ पाया, केवल वैसे बच्चे सुधार कर सकते हैं। कब तक? तो वही 10 नवंबर तक। जो एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं वो सुधार नहीं करा सकते। एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके बच्चों का सुधार होगा। कब होगा? तो डमी एडमिट कार्ड आने के बाद होगा। अब डमी एडमिट कार्ड कब आएगा? तो याद रखिए, मैंने पहले ही कहा कि डेट एग्ज़ाम फॉर्म भरने का बढ़ चुका है, इंटर का बढ़ चुका है। कब तक? तो ये 10 नवंबर तक। और मैट्रिक का बढ़ चुका है एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट, तो ये भी 10 नवंबर तक ही बढ़ चुका है। तो जब तक ये एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट बढ़ता रहेगा तब तक आपका जो है डमी एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जैसे ही फाइनली एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट ख़त्म होगा तब आएगा डमी एडमिट कार्ड। और तब एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके बच्चे चाहें तो सुधार कर सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके बच्चे
इस डेट में सुधार नहीं कर सकते। इसमें केवल उनका होगा जो बच्चे अभी तक किसी कारण से एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सके हैं। अब एक न्यूज़ देखिए, ये न्यूज़ तो मैंने आपको कल भी बताया था कि वीडियो में कि सेंटअप एग्ज़ाम में अलग से एडमिट कार्ड जारी करने का न्यूज़ छापा था। किसने? तो ये जागरण ने छापा था। और ये कब का न्यूज़ है? तो ये 29 अक्टूबर का न्यूज़ है। अब देखिए कि 30 अक्टूबर को भी दैनिक भास्कर में एक यही सेम टू सेम यही न्यूज़ आया दैनिक भास्कर में, वो था जागरण में और ये आया भास्कर में। और इसमें भी वही बात कही गई है कि मैट्रिक इंटर का जो सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर के महीने में, 11 नवंबर से इंटर वालों का और 19 नवंबर से मैट्रिक वालों का, उसके लिए अलग से जारी होगा एडमिट कार्ड। और जो बच्चे फेल हुए तो वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पर भी जो है ना अलग से एडमिट कार्ड जारी होने की बात कही जा रही है। लेकिन मैं बता दूं कि ये न्यूज़ है और न्यूज़ पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए। चाहे हम अगर इसकी बात करें, अगर ये न्यूज़ की बात करें तो ये तो न्यूज़ है आपका दैनिक भास्कर का, और ये भी बात करें तो ये भी न्यूज़ ही है, ये नोटिफिकेशन नहीं है। ये है किसका? तो जागरण का है। तो न्यूज़ पर भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक इस तरह का नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड खुद जारी ना कर दे, तब तक एडमिट कार्ड वाली बात समझिए कि झूठी है। अगर बिहार बोर्ड ने इस तरह का नोटिस जारी कर दिया तब विश्वास करना होगा आपको कि हाँ भाई सच में एडमिट कार्ड सेंटअप का आएगा। लेकिन चूंकि इससे पहले किसी भी साल आज तक ऐसा एडमिट कार्ड आया नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि इस बार भी नहीं आएगा। न्यूज़ वाले अब पता नहीं कहां से उनको जानकारी मिल रही है, कैसे छाप रहे हैं, क्योंकि नोटिस तो आने का नाम नहीं ले रहा। नोटिस आएगा तभी यकीन करना है। तो स्काईलाइट स्टडी की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगली वीडियो में।